हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग सेंसरी फिजियोलॉजी या संवेदांगों की कार्य की है उसको पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो में हमने जो सेंसेशन होता है या और सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में जाना। हमने जाना कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो लोकेशन के आधार पर तीन प्रकार के थे: एक्सटर्नल रिसेप्टर्स, प्रोपेरियो रिसेप्टर्स और इंटरनल रिसेप्टर्स, या बाह्यग्राही, साम्यग्राही और अंतःग्राही रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से तीन तरह के थे। और उच्च श्रेणी के संवेदांगों के यदि ओवरऑल बांट के देखा तो हमने वो 5 श्रेणियों में बांटा था: स्पर्श संवेदांग, स्वादग्राही, घ्राण या गंधग्राही, दृक संवेदांग और ध्वनि संवेदांग। इस वीडियो के अंदर हम तीन तरह के संवेदांगों की बात करेंगे, जिसमें पहला होगा स्पर्श संवेदांग, या जो टेंगो रिसेप्टर्स हैं या ऑर्गन ऑफ टच हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम ऑर्गन ऑफ टेस्ट या गैस्टेटो जो रिसेप्टर्स हैं, स्वादग्राही हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम ऑर्गन ऑफ स्मेल या ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स या घ्राण संवेदांग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो जंतु होते हैं या हम कहें स्तनधारी जो जंतु होते हैं, उनमें जो त्वचा होती है वो स्पर्श के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है। ये जो स्किन में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स हैं या सेंसरी जो ऑर्गन्स हैं जो स्किन के अंदर होते हैं, जिनको त्वक संवेदांग कहते हैं, बहुत ही सूक्ष्म और त्वचा पर फैले हुए और प्रत्येक उद्दीपन के अनुसार विभिन्न प्रकार की अनुक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे पीड़ा संवेदांग, ठीक है, पेन रिसेप्टर्स और एल्जेसी रिसेप्टर्स। जिन पहला प्रकार जो है टेंगो रिसेप्टर्स का वो है पेन रिसेप्टर्स या एल्जेसी रिसेप्टर्स, जिनको पीड़ा संवेदांग कहते हैं। ये त्वचा में फैले अनेक कार्य की संवेदी तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र और शाखित छोरों वाले होते हैं। इस तरह के जो छोर होते हैं, एंड्स होते हैं, वो नेक्ड होते हैं या नग्न होते हैं, अर्थात इनके ऊपर पुटिका नहीं पाई जाती। और कई बार ये पुटकीय हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी पुटका विहीन होते हैं, लेकिन कुछ पुटका सहित हो सकते हैं, बट ज़्यादातर जो होते हैं वो पुटका विहीन होते हैं। और ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं ये एपिडर्मिस में होते हैं। एपिडर्मिस डर्मिस के नीचे का पार्ट है, वो एपिडर्मिस डर्मिस के ऊपर का पार्ट है, तो ये एपिडर्मिस में होते हैं। ये संवेदांग टच के लिए, प्रेशर के लिए, कोल्ड या वार्म ताप जो होता है उसके लिए, या फिर दर्द या पीड़ा आदि हैं, पेन हैं, उनका ज्ञान कराते हैं। इसलिए इनको हम पीड़ा संवेदांग या पेन रिसेप्टर्स कहते हैं। तो ये जो पेन रिसेप्टर्स हैं या एल्जेसी रिसेप्टर हैं, ये त्वचा में फैले अनेक कार्य की संवेदी तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र शाखित छोरों वाले होते हैं। और इनके जो छोर हैं वो नग्न या पुटका वाले हो सकते हैं, पुटका विहीन हो सकते हैं, पुटका वाले हो सकते हैं। और ये एपिडर्मिस में, यानी जो स्किन का सबसे भारी लेयर है उसके अंदर पाए जाते हैं। ये संवेदांग जो आपके पेन रिसेप्टर्स हैं, ये स्पर्श के, दाब के, शीत या ताप का जो ज्ञान होता है उसे कराते हैं। दूसरा जो प्रकार है स्पर्श संवेदांगों का वो है स्पर्शग्राही संवेदांग या टैक्टाइल रिसेप्टर्स। तो दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, आपका टैक्टाइल रिसेप्टर्स का है। ये जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स या जिनको एग्जैक्टली टेंगो रिसेप्टर्स कहते हैं, ये संवेदांग त्वचा के जो रोहुम विहीन भाग होते हैं, है ना, बिना हेयर वाले जो पार्ट होते हैं उनमें होते हैं। यानी जो बिना रोम वाले जो एरिया होगा आपकी स्किन पर
उसमें टैक्टाइल रिसेप्टर या टेंगो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे। ये स्पेशलाइज्ड टैक्टाइल या उत्तेजनशील ऊतकों से घिरे हुए पुटिका युक्त संवेदांग हैं, इसलिए इनको संवेदी देहाणु सेंसरी कॉर्पसल्स के रूप में भी जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स हैं या टेंगो रिसेप्टर्स हैं, ये स्किन में जो बिना रोम वाली जो स्किन होती है, जहाँ पर हेयर्स नहीं होते, उस स्किन में पाए जाते हैं और विशिष्ट उत्तेजनशील पुटिका युक्त सेंसरी कॉर्पसल्स होती हैं। ये जो सेंसरी कॉर्पसल्स हैं या संवेदी देहाणु हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, त्वचा में रोम पुटिकाओं या हेयर फॉलिकल्स जो होती हैं, उन पर नग्न संवेदी छोर के रूप में स्थित होते हैं। ठीक है, हेयर फॉलिकल्स पे कुछ त्वचा में जो रोम पुटिकाएँ होती हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, उसमें नेक्ड सेंसरी एंड के रूप में ये स्थित होते हैं। ये रोमों से किसी वस्तु के स्पर्श के उद्दीपन को ग्रहण करते हैं। कुछ जो नेक्ड छोर नोब्ड होते हैं यानी घुंडीदार होते हैं, या फिर डिस्क लाइक चपटे तस्तरी नुमा हो सकते हैं। ठीक है, तो जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनसे जो होंगे वो फ्री नर्व एंडिंग होंगी। दूसरा जो प्रकार है टैक्टाइल रिसेप्टर या टेंगो रिसेप्टर्स का, वो है मिजनर्स कॉर्पसल्स या मिसनर के देहाणु। ये जो संवेदांग होते हैं, ये डर्मिस के कगार जो होते हैं, है ना, उनमें महीन संवेदी तंत्रिका तंतुओं के अत्यधिक शाखान्वित छोरों के रूप में स्थित होते हैं। तो आप जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो, ये जो हैं, ये क्या हैं आपके, ये मिजनर्स, ये वाले जो हैं ये आपके मिजनर्स कॉर्पसल्स हैं। ठीक है, ये आपकी ये देखो कई बहुत सारी हैं इकट्ठी होके ये आ रही हैं, तो ये आपकी क्या है, मिजनर्स कॉर्पसल्स हैं। तो इस तरह से जो मिजनर्स कॉर्पसल्स होती हैं, ये आपके कहाँ, डर्मिस के बिल्कुल नीचे हैं, है ना, डर्मिस के जस्ट ऊपर और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हैं। तो ये क्या है, मिजनर्स कॉर्पसल्स हैं या मिजनर के देहाणु हैं। ये संवेदांग हमेशा डर्मिस की जो कगार होती है उसमें महीन संवेदी तंत्रिका तंतुओं के अत्यधिक शाखान्वित छोर के रूप में होते हैं, और इनके चारों ओर तंतु में कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक की पुटिका पाई जाती है। ये जो देहाणु होते हैं या जो कॉर्पसल्स हैं, ये आकार में कैसी दिख रही हैं आपको, बेलनाकार दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, तो ये बेलनाकार होती हैं जो मिजनर्स कॉर्पसल्स हैं। ये स्पर्शग्राही होते हैं और त्वचा के जो रोम विहीन भाग हैं, जैसे होठ, निपल्स, चूचक, सिसिन या तलवे, हथेली, उंगलियों के पोर आदि पर बहुतायत में पाए जाते हैं। परंतु व्यक्ति की जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे इनकी संख्या कम भी होती जाती है। तीसरा जो प्रकार है वो है मर्केल डिस्क का। मर्केल्स जो डिस्क होती हैं वो मनुष्य, सुअर और कुछ अन्य स्तनियों की रोम विहीन जो त्वचा होती है उसकी एपिडर्मिस में रोम पुटिकाओं पर सूक्ष्म छिचले प्यालीनुमा कॉर्पसल्स के गुच्छे पाए जाते हैं, जिनको कि हम मर्केल्स डिस्क कहते हैं। ये मर्केल्स डिस्क हैं, ये भी क्या हैं, आपकी स्पर्शग्राही हैं। ठीक है, टेंगो रिसेप्टर्स हैं। तो ये आप जैसे इस फिगर में आप यहाँ देख पा रहे हो, ये क्या है, ये आपकी मर्केल डिस्क। ठीक है, ये क्या है, आपकी मर्केल्स डिस्क, यहाँ पर देख रहे हो आप।
तो ये मर्केल्स जो डिस्क हैं, ये कुछ जो हायर रैंक के स्तनधारी हैं उन्हीं में मिलती हैं। और जैसे मनुष्य है, सूअर है, और ये रोम विहीन जो त्वचा होती है उसकी एपिडर्मिस में, और रोम पुटिकाएँ होंगी, उनके जो छिछले प्याले नुमा देहाणु हैं कॉर्पसल्स के रूप में पाई जाएंगी, ये स्पर्शग्राही होंगी। जो अगला प्रकार है या चौथा प्रकार जो है टेंगो रिसेप्टर्स का, उनको हम पैसिनियन कॉर्पसल्स के नाम से जानते हैं। ये जो पैसिनियन देहाणु होते हैं, ये मिजनर देहाणुओं की भांति ही अंडाकार, गोल या कुंडलित आकृति के होते हैं। ठीक है, लैमिलेटेड कॉर्पसल्स ऑफ पैसिनी भी कहते हैं जिनको। ये जो आपकी हथेलियाँ, तलवे, उंगली, चूचक, हाथ, गर्दन, पैर, जोड़ जो होते हैं आपके, उनकी त्वचा की डर्मिस की गहराइयों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पैसिनियन देहाणु हैं वो डर्मिस की जो गहरी जगह है उनमें पाए जाएंगे। जैसे आप इसमें देख रहे हो, ये क्या है आपके, ये पैसिनियन, ये आपकी कौन सी हैं, पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं। ये पैसिनियन कॉर्पसल्स कहाँ पाई जाती हैं, आपकी जो डर्मिस है उसके अंदर के पार्ट में पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये गहराई में, डर्मिस की गहराई में आपके मिलेंगी। तो इस तरह से पहले जो आपके टेंगो रिसेप्टर थे वो कौन से थे, हेयर फॉलिकल्स पर जो फ्री नर्व्स एंड पाई जाती हैं वो हैं। दूसरे मिजनर्स कॉर्पसल्स, तीसरे मर्केल्स डिस्क, चौथे पैसिनियन कॉर्पसल्स जो कि आपकी डर्मिस की गहराइयों में मिलती है। ठीक है, मेनली आपके हथेली, तलवे, उंगली, चूचक, हाथ, गर्दन या फिर जोड़ हैं, उनकी जो त्वचा है, स्किन है, उसकी गहराई में मिलती है। और ये जो पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं ये दाबग्राही होते हैं, प्रेशर को सेंस करते हैं। ठीक है, ये जो पैसिनियन कॉर्पसल्स हैं ये क्या करती हैं, दाब जो होता है उसको ग्रहण करती हैं, है ना, दाबग्राही कहलाती हैं। अगले जो प्रकार हैं उनको हम बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्राउज या क्राउज के देहाणु के नाम से जानते हैं। ये जो बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्राउज हैं, इन क्राउजेज की जो अंतिम घुंडियाँ हैं, एंड वल्व हैं, या इनको एंड वल्व ऑफ क्राउज भी कहते हैं, ये फ्रीजो रिसेप्टर्स होते हैं, ये शीतग्राही होते हैं। यानी जो ठंड होती है उसकी जो संवेदना है उसको इस तरह के जो बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्राउज हैं वो ग्रहण करते हैं। ये संवेदांग भी रोम विहीन जो त्वचा है उसकी डर्मिस के कगारों में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो बल्बस ऑफ कॉर्पसल्स हैं, बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्राउज हैं, ये क्या है, आपकी शीत संवेदी ग्राही हैं। अगला जो प्रकार होता है वो रुफेनी के छोर अंग या एंड ऑर्गन्स ऑफ रुफेनिस होती हैं। ये डर्मिस की गहराई में स्थित लंबे तरकु रूपी कॉर्पसल्स होते हैं और इनमें दो दो संवेदी तंतुओं के परस्पर लिपटे छोर पाए जाते हैं। ये जो कॉर्पसल्स हैं ये गर्मी से प्रभावित होती हैं। ठीक है, जो टेम्परेचर होते हैं बाहर उससे, इसलिए इनको हम थर्मो रिसेप्टर्स भी कहते हैं। तो एंड ऑर्गन ऑफ रूफिनी हैं ये आपके क्या, थर्मो रिसेप्टर्स हैं। कहाँ मिलेंगे, डर्मिस की गहराई में मिलेंगे। ठीक है, आपको जैसे इस डायग्राम में बहुत स्पष्ट दिख रहा है, कौन सा, ये जो आपका ये आपका क्या है, रुफेनी एंड्स हैं, ये एंड ऑर्गन ऑफ रुफेनी है। दो संवेदी तंतुओं परस्पर लिपटे हुए छोर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये किसको सेंस करते हैं,
ये आपकी जो गर्मी होती है उसको सेंस करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा जो टेंगो रिसेप्टर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले हेयर फॉलिकल्स में जो होते हैं वहाँ पर फ्री नर्व सेंडिंग मिलती हैं। दूसरा मिजनर्स कॉर्पसल्स होते हैं, ये जो हेयर फ्री स्किन होती है, लिप्स, पाम्स, फिंगर्स, इन पर पाए जाते हैं। फिर तीसरा प्रकार आपने मर्केल्स डिस्क देखी, और ये भी मर्केल्स डिस्क होती हैं, ये स्पर्शग्राही होती हैं। फिर आपने पैसिनियन कॉर्पसल्स देखी, ये आपके प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं। इसके बाद आपने बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्राउज देखे, जो कि फ्रीजो रिसेप्टर्स या शीत संवेदी होते हैं। इसके बाद आपने एंड ऑर्गन ऑफ रूफेनी देखी, ये आपके थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। तो इस तरह से ये भिन्न भिन्न प्रकार की आपके जो स्पर्श संवेदनाएं होती हैं या जो टेंगो रिसेप्टर्स हैं वो होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्वादग्राही अंगों की या ऑर्गन ऑफ टेस्ट जो होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो स्तनधारी जंतु हैं उनमें स्वादग्राही अंग टेस्ट वर्ड्स हैं या स्वाद कलिकाओं के रूप में लिप पर जीवा जो होती है, एपिग्लॉटस होता है, ग्रसनी होती है, और जो सॉफ्ट पैलेट होता है ऊपर का उसमें स्थित होते हैं। जो आपकी टंग है उस पर स्वाद कलिकाएं विशिष्ट उभारों के रूप में या फिर पैपिला के रूप में पाई जाती हैं। प्रत्येक जो स्वाद कलिकाएं हैं, टेस्ट बड है, वो लंबी बेलनाकार संवेदी कोशिकाओं और सपोर्टिंग सेल से बनी हुई एक यूनिट होती है, इकाई होती है। मनुष्य की जीवा की पृष्ठ पर लगभग 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। प्रत्येक स्वाद कलिका एक वैरल या ढोल के समान आकृति की होती है, जिसमें बहुत सारी स्टेम सेल्स या स्तंभी कोशिकाओं का गुच्छा होता है। इनका जीवन काल लगभग 10 दिन का होता है। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये नहीं रहती हैं, तो 10 दिन बाद रीजनरेट हो जाती हैं दोबारा से। जो स्वाद कलिकाएं, उनमें जो स्तंभी कोशिकाएं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो सपोर्टिंग सेल्स और दूसरी न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल्स। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका जीव होती है इस पर भिन्न भिन्न प्रकार की टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, और इनमें दो तरह की सेल्स होती हैं, एक सपोर्टिंग सेल्स, दूसरा न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल्स। ये जो न्यूरोसेंसरी टेस्ट सेल्स हैं ये तंत्रिका संवेदी कोशिकाओं के स्वतंत्र सिरों पर पतले संवेदी रोम निकले हुए होते हैं। स्वाद कलिकाएं स्वाद रंध्र के द्वारा जीवा की सतह पर खुलती हैं, और जो इसमें सेंसरी हेयर्स होते हैं वो उभरे रहते हैं, जिसमें घुला और जो भोजन होता है उसमें जो घुलन मतलब आपका भोजन है, थोड़ा आपने चबा लिया तो उसका क्या बन गया, एक सॉल्यूशन सा बन गया, तो उसमें जो सॉल्यूशन सा बन जाता है उसका स्वाद ये ग्रहण करती हैं। इसलिए क्योंकि ये स्वाद ग्रहण करती हैं या उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसको सेंस करती हैं, इसलिए इनको कीमो रिसेप्टर्स के नाम से भी जानते हैं। जो मनुष्य की जीभ है, आपने कभी यदि ये देखा हो तो आपकी जो जीभ है वो 4 प्रकार के स्वादों की अनुभूति करती है, मीठे, खट्टे, नमकीन, कड़वे, है ना। तो जो आपकी जीभ का अगला हिस्सा है सामने का, बिल्कुल वो आपकी जो मीठा स्वाद होता है उसकी अनुभूति करती हैं। उस आगे के हिस्से के आप पीछे यदि रखोगे तो आप मीठा सेंस नहीं कर पाओगे। मीठा आप जस्ट टंग है उसको टच करके पता लगा लोगे। पीछे रखो आप सीधा मिठाई को, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मिठाई मीठी है या कड़वी है। और जो साइड होती हैं जीभ की, वो सॉल्टी जो टेस्ट होता है उसके लिए होती हैं। ठीक है, और कड़वे स्वाद की स्वाद कलिकाएं बिल्कुल जीभ के लास्ट में होती हैं, जिससे आपको कम से कम देर
कड़वे स्वाद का एहसास हो। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो जीभ होती है उसमें जो विभिन्न प्रकार की स्वाद है, कलिकाएँ हैं या टेस्ट बर्ड्स हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में एकत्र रहती हैं। और ये जो बर्ड्स हैं, टेस्ट बर्ड्स हैं, ये कई प्रकार की हो सकती है। फिलीफॉर्म पैपली हो सकती हैं, फंजीफॉर्म पैपली हो सकती हैं, सर्कमवैलेट पैपली हो सकती हैं। जो फिलीफॉर्म पैपली हैं वो शार्प होती हैं और उन पर टेस्ट बर्ड्स नहीं होती। ठीक है, और जो फंजीफॉर्म पैपली होती हैं ये राउंडेड होती हैं, गोल होती हैं, और इन पर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। और जो सर्कमवैलेट प्रकार की जो पैपिली हैं ये लार्ज पैपिली हैं जिन पर की टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। तो इस तरह से आपकी जो जीभ है उस पर भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के टेस्ट की बर्ड्स होती हैं। और ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती हैं, सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरोसेंसरी सेल्स। ठीक है, तो ये जो पैपिलाज हैं ये भी कई प्रकार की होती हैं। फिलीफॉर्म पैपली जिन पर टेस्ट बर्ड नहीं पाई जाती, फंजीफॉर्म पैपली जिस पर जो गोल होती हैं और जिन पर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं, और सर्कमवैलेट पैपली हैं, ये सबसे बड़ी बड़ी पैपली हैं और इन पर भी टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अगले जो संवेदी अंग हैं, वो उनको कहते हैं ग्रहण या गंधग्राही संवेदांग। जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स जो होते हैं उनमें गंध ग्रहण करने के लिए जो नोज़ है उसके भीतर जो नेज़ल चैम्बर है उसमें घ्राण उपकला या सिनेडेरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये जो सिनेडेरियन मेम्ब्रेन होती है इसमें बेलनाकार गंधग्राही कोशिकाएं होती हैं, ऑल्फैक्टरी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो ऑल्फैक्टरी जो ट्रैक है उसमें ये ऑल्फैक्टरी सेल्स पाई जाएंगी। और ये अवलंबी और म्यूकस सेल्स होती हैं उनके साथ में पाई जाती हैं। सपोर्टिंग सेल्स और म्यूकस सेल हैं। इन ऑल्फैक्टरी जो सेल्स हैं उनके साथ में कौन कौन सी दूसरी सेल्स मिलती हैं? सपोर्टिंग सेल्स मिलेंगी और जो म्यूकस सेल्स हैं वो मिलेंगी। तो इस तरह से आपकी जो मेम्ब्रेन है सिनेडेरियन मेम्ब्रेन, उसमें बेलनाकार गंध ग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं हैं, ये जो टर्वाइनल बॉन है उसकी उपकला पर स्थित होती हैं। गंधग्राही संवेदी कोशिकाओं के जो अग्र सिरे होते हैं वो मुक्त होते हैं और सूक्ष्म ऑल्फैक्टरी हेयर्स यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के पश्च सिरे से जो गंध तंत्रिकाएं हैं निकलकर मस्तिष्क के जो ऑल्फैक्टरी लोब होता है उस तक जाती हैं। गंध कोशिकाओं के बीच बीच में श्लेष्म ग्रंथियां श्लेष्म रंध्र द्वारा खुलती हैं। मनुष्य की जो नाक है उसका जो पश्च सिरा है उसमें लगभग 10 करोड़ गंधग्राही इकाइयाँ पाई जाती हैं। बहुत सारी टेस्ट बर्ड्स तो आपकी कितनी मिलेंगी? 10,000। और जो घ्राण ग्राही हैं इसलिए आप गंध बहुत जल्दी महसूस करते हो स्वाद से ज़्यादा, इसलिए क्योंकि जो नोज़ है इसका जो लास्ट का पार्ट है उसमें 10 करोड़ गंधग्राही यूनिट्स पाई जाती हैं। ये जो गंधग्राही हैं ये भी क्या होते हैं? कीमोरिसेप्टर्स होते हैं और ये गंध का परीक्षण गैसीय अवस्था में करते हैं। जो स्वाद आप लेते हो वो तो आप लेते हो किस में? लिक्विड फेज में। और जो गंध ग्रहण करते हो वो आप किस में करते हो? गैसियस फेज में। गंध संवेदी कोशिकाओं तक पहुंचकर उनको क्या करती है? उद्दीपित कर देती है। उद्दीपन से ये गंधग्राही अंगें या तो जैसे बहुत से एनिमल्स भोजन की खोज करते हैं, जो एनिमी है उनसे अपनी सुरक्षा करते हैं, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए अपने साथियों की खोज गंध के आधार पर ही करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इस वीडियो में 3 तरह के संवेदांगों के बारे में बात की। स्पर्श संवेदांग, स्वादग्राही संवेदांग और घ्राण संवेदांग। ठीक है, स्पर्श संवेदांग
में आपने बहुत सारे प्रकार के जो संवेदी कोशिका उनके बारे में देखा, ठीक है। कुछ तो क्या होते हैं, जैसे कुछ दो तरह के बांट लो इनको, पेन रिसेप्टर्स और एलजेसी रिसेप्टर्स में, जैसे टच, प्रेशर, कोल्ड, वार्म के लिए होते हैं, है ना। फिर टेंगो रिसेप्टर्स हैं, उनमें हेयर फॉलिकल्स से जुड़े हुए फ्री नर्व एंड्स पाए जाते हैं, मिजनर कॉल्स पर पाई जाती हैं, जो कि हेयर फ्री जो स्किन होती है उसमें मिलेंगे, जैसे लिप्स है, पॉल्स है, निपल्स हैं, फिंगर्स है। फिर मर्केल डिस्क, फिर पैसिनियन कॉर्पसल्स, बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्राउस, एंड ऑर्गन ऑफ रूफिनी है। एंड ऑफ ऑर्गन ऑफ रूफिनी किसके लिए संवेदी होता है? ताप के लिए, है ना, इसलिए इनको थर्मोरिसेप्टर्स कहते हैं। और बल्बस कॉर्पसल्स ऑफ क्राउस है, वो किसके लिए होता है? किसके लिए होता है, याद कीजिए, आप लोगों ने पढ़ा। ये आपका फ्रीजो रिसेप्टर, तो जो दो लास्ट के हैं, बल्बस कॉर्पसल्स और क्राउस, ये ठंड के लिए, और एंड ऑर्गन ऑफ रूफिनी ये थर्मो रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके बाद आपने स्वादग्राही देखे, तो आपकी जीभ जो होती है उस पर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट प्रकार के संवेदी पैपिला पाई जाती हैं, जो 3 तरह की होती हैं। फिलीफॉर्म पैपिली, जो कि बिना टेस्ट बर्ड्स के होती हैं, जिनमें स्वादग्राही बर्ड्स नहीं पाई जाती हैं। दूसरी फंजीफॉर्म पैपिली और सर्कम्बलेट पैपिली होती हैं, जिन पर की टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। इसके बाद आपने देखा ऑर्गन ऑफ स्मेल या ऑल्फैक्टो रिसेप्टर्स, जो कि आपकी नाक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपके नेज़ल चैम्बर है उसमें सिनेडीरियन मेम्ब्रेन पाई जाती है, और उस पर बेलनाकार गंधग्राही कोशिकाएं पाई जाती हैं। और जो मनुष्य की नाक का पश्च हिस्सा है, सिरा है, उसमें लगभग 10 करोड़ गंधग्राही इकाइयाँ होती हैं। ये गंधग्राही जो हैं, ये गैसियस स्टेज में गंध का संवेद जो होते हैं उनको ग्रहण करती हैं, ठीक है। थैंक यू। अगले वीडियो में हम जो दृक संवेदांग हैं या फोटो रिसेप्टर्स हैं या ऑर्गन ऑफ विजन्स हैं, जिनको हम आई कहते हैं, आँखें कहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तब तक ये पढ़िए। थैंक यू।